ठीक, समझते हैं। भौगोलिक समय मापक को स्पष्ट कीजिए। देखो, जो पृथ्वी का मुख्य मापक यानी भौगोलिक मापक, पूरी पृथ्वी को किससे माप सकते हैं, ठीक है, कैसे मापते हैं एक संग, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखो समझेंगे, भूवैज्ञानिक समय मापक से क्या तात्पर्य है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, इसका उत्तर समझते हैं। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास तथा शैल संरचना को समझने के उद्देश्य से भूवैज्ञानिकों ने अध्यारोपण तथा जैविक अनुक्रम के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए एक प्रमाणिक समय मापक तैयार किया है। ठीक है, कैसे तैयार किया ये फिर समझ लेते हैं। जैविक अनुक्रमक के सिद्धांत पर प्रयोग करते हुए, ठीक है, अध्यारोपण, दो से अध्यारोपण तथा जैविक अनुक्रम के सिद्धांत पर ही इन लोगों ने एक समय मापक तैयार किया है, वैज्ञानिकों ने। ठीक है, जो पृथ्वी के इतिहास के पंचांग की भांति, मेन पॉइंट, जो पृथ्वी के इतिहास के पंचांग के भांति। पंचांग जो किसे कहते हैं, सनातन धर्म में पंचांग होता है। पंडित लोग जो देखते हैं कि कब कहाँ कैसे था, यही पंचांग है। ठीक है, ठीक है, पंचांग में इतनी नॉलेज है नहीं। पंचांग उसी कहते हैं जो समय बताता है। ठीक है, लोग बता देते हैं, हाँ पंडित जी इसीलिए ब्याह बनाते हैं, चटवाते हैं लोग कि हाँ शनि में क्या है, बुध है, दिन अच्छा है कि नहीं, ये यहाँ से लगाकर सौरमंडल तक का पूरा ज्ञाता है पंचांग। ठीक है, यही सनातन पावर है। ठीक है, पंचांग देख लो, पंचांग के सिद्धांत पर ही है। ठीक है, जो किसकी भांति है, यहाँ पे साफ लिखा गया है। ठीक है, ये कोई किताब किसी ने लिखी नहीं है। ठीक है ना, जो ये कोई मान लो आप लोग हिंदू लिखी, ये नहीं है। ठीक है, जो पृथ्वी के इतिहास के पंचांग की भांति है। ठीक है, यानी कि जो इनका पृथ्वी ने समय मापक बनाया है वैज्ञानिकों ने, वो किसकी भांति काम करता है, पंचांग की भांति काम करता है, जो हिंदुओं ने बनाया था, ऋषियों ने बनाया था बहुत वर्ष पहले। ठीक है, यही सनातन धर्म है। ठीक है, इसकी पावर आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से कहाँ तक है। इसलिए लोग विज्ञान भी मान रहे हैं, विज्ञान जो वैज्ञानिक लोग भी उसे मान रहे हैं। ठीक है, इतना हमारे पूर्वजों का ज्ञान था, समझ लो आप। और आज के लोग ज्ञान ये कुछ नहीं है, समझ लो। यह समय मापक यूरोप के शैल कर्मों के अध्ययन पर आधारित है। इसका यूरोप में इसका अध्ययन भी किया गया, किसका, पंचांग का, उसके पर आधारित है। ठीक है, कोई ऐसे नहीं हवा में बता दिया इन लोगों ने। ठीक है, जो समस्त विश्व में प्रयुक्त होता है, जो समस्त, ये ध्यान रखना, पंचांग हमने पहले भी कहा था, जो पंचांग है वो समस्त विश्व में प्रयोग होता है, ऐसा सा पंचांग है। यहाँ से बता देंगे, यहाँ दिन में कौन सा था, बुध में क्या था, वो सब बता देते हैं पंचांग। ठीक है, अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बना है तो इसी के आधार पर, पंचांग के आधार पर डाला गया था। हाँ ये है, वो है, बुध था दुश्मन में, उसके हिसाब से। ठीक, समझ गए। इसी समय मापक को महाकल्पों, कल्पों, युगों तथा शकों में विभाजित किया गया है। इसमें देखो देखो इस समय मापक को महाकल्पों में विभाजित किया गया है, कल्पों में, युगों में तथा शकों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक संपूर्ण भूवैज्ञानिक इतिहास के दो महाकल्प। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक संपूर्ण भूवैज्ञानिक इतिहास के दो महाकल्प, जैसे पुरा कैम्ब्रियन तथा दूसरा क्या है, रोजाइक एवं चार कल्प। ठीक है, और आद्यकल्प, पुराजीवी कल्प, मध्यजीवी कल्प तथा नवजीवी कल्प से विभाजित किया गया है। ठीक, उपयुक्त कल्पों को पुनः युगों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित है। ठीक है, समझते हैं। पहला है आद्यकल्प। क्या है आद्यकल्प, इसे कहते हैं योजोइक, आक्रीजोइक तथा प्रोटोजोइक। ठीक है, ठीक। अब दूसरा क्या है, परजीवी कल्प। तीसरा है कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस तथा पर्मियन। इसमें तीसरा है मध्यजीवी कल्प। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रायसिक, जुरासिक तथा क्रेटेशियस नवजीवी कल्प। देखो ये मेन नहीं है, ये इसके नाम बताए गए, इसको खाली आप इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, कल्पों तथा युगों में सब ये ध्यान रखना। इस समय मापक को यहाँ पे ध्यान रखना। देखो बताएं आपको यहाँ पर
इस युगों को कल्पों, महाकल्पों, कल्पों, युगों तथा शकों में विभाजित किया गया। इतना ध्यान रखना, ठीक है। इस युग को 4 लोगों में विभाजित किया गया है, ठीक। अब आगे समझते हैं। सुएज के अनुसार क्या लिखा है? सुएज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? ये 2022 में आया भी है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आ भी सकता है फिर से, क्योंकि मेन है। देखो, सुएज के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद से निर्मित शैलों का बना है। इनके अनुसार जो ऊपरी जो पदार्थ है वो किससे बना है? शैलों का बना है, ठीक, ध्यान रखना। जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम है, ठीक है। गहराई तथा घनत्व समझ रहे, वजन। यह परत रवेदार शैल, प्रमुखता सिलिकेट पदार्थ की यह परत रवेदार शैल, देखो कैसी शैल है? रवेदार शैल, सिलिकेट पदार्थ। रवे मतलब समझे रेतीली, जैसे मिट्टी जो होते हैं, रवेदार समझे नरम, मुलायम, ठीक है। ये नहीं यार रवा है मान लो, ठीक है, मुलायम मिट्टी, ठीक है। सिलिकेट पदार्थ के बनी हुई, जिसमें फैलास्पर तथा अभ्रक की अधिकता है, ठीक है। अभ्रक भी इसमें है तथा फैलस्पार की अधिकता है। इस परत के नीचे सुएज की 3 परतें मानी जाती। जो पहली पटल है भूपटल है, या कोई पटल ना है, जगह एक रवेदार शैल है, ठीक है। इसके नीचे 3 परतें पाई जाती हैं। जो घर की ऊपरी मिट्टी के जो ऊपरी मिट्टी है, इसके नीचे 3 परतें पाई जाती हैं, वे समझते हैं, ठीक। देखो ये है आपका पृथ्वी, ये मान लो पृथ्वी। देखो इसकी जो पहली परत है ये भूपटल है, ठीक है। ये दूसरी परत है सियाल है, और जो तीसरी परत है वो सीमा है। पहली कौन सी है आपकी? सियाल है, दूसरी है सीमा, और तीसरी है निफे है, सॉरी क्या है? निफे, ठीक है। इसको समझते हैं, ठीक, समझते हैं। सुएज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परतों की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था मतलब अवस्था, बोले तो वही बात हुई, ठीक है। क्या अवस्था है इनकी पृथ्वी की, ठीक है। अंदर से देखते हैं। देखो पहला है सियाल परत। घर की पहली परत कौन सी है? सियाल परत समझते हैं। यह परतदार शैलों के नीचे एक सियाल परत है, जिसकी रचना सिलिक प्लस एल्यूमीनियम से हुई है। यह ग्रेनाइट परत है। यह कैसी परत है? ग्रेनाइट परत है, और इसकी रचना किसकी भाई है? सिल्क से, ठीक है, और एल्यूमीनियम पदार्थों से हुई है, ठीक है। इसका घनत्व 2.4 से 2.9 के मध्य रहता है तथा इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। महाद्वीप की रचना इसी से हुई है, ठीक है। जो महाद्वीप हैं, जो घर के महाद्वीप हैं, रचना इन्हीं से हुई है, समझ गए। ये किन किन से मिलके बना है? एल्यूमीनियम से और सिलिकॉन से, ठीक है। यह ग्रेनाइट परत है, ठीक है। दूसरी समझते हैं सीमा परत। देखो सीमा परत क्या है? सीमा परत, इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। किसकी? आग्नेय शैलों से, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा यहीं से बाहर आता है, ध्यान रखना, मेन पॉइंट। लावा कहाँ से निकलता है? सीमा परत से। कहाँ से निकलता है? सीमा परत से। ये आग्नेय शैलों से बनी हुई परत है, ठीक है। ये समझ गए नहीं समझ गए? ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा यहीं से आता है। रासायनिक दृष्टि से इसे सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम तथा मिलकर बना है। किससे? सिलिकॉन से और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 के मध्य रहता है। इस परत की गहराई सियाल के तल से 2900 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब तीसरी परत समझते हैं निफे क्या है? निफे परत में क्या क्या है ये समझते हैं। सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है। सबसे अंतिम परत कौन सी है? सीमा और निफे, सॉरी कौन सी है? निफे, ठीक, ध्यान रखना। और यही तीसरी है, यही अंतिम है, ठीक। इसकी रचना निकिल पदार्थ से हुई है, थेरियम से हुई है। यह कठोर धातुओं वाली अधिक घनत्व की परत है। ये जो कठोर धातु हैं उनकी ही परत एक है, ठीक है। अधिक घनत्व की परत है, समझ गए। यानी सबको पूरे पृथ्वी को दबा विधाओ इसे ही पे तो है ना भाई, इसी परत पे तो पूरी पृथ्वी को भार है ना। देखो सीमा को देखो भाई पूरा भार है, उसके बाद सियाल को पूरा भार है, उसके बाद खुद उसको भी भार है, ठीक है। यह कठोर धातुओं वाली अधिक घनत्व की परत है। इसमें अधिक भारी एवं चुंबकीय गुणों वाली धातुओं की अधिकता पाई जाती है, ठीक है।
इसमें बहुत भारी पदार्थ पाए जाते हैं तथा एवं चुम्बकीय गुण, समझ रहे, जो चुम्बक बात करें, चुम्बकीय गुण वाली धातुएं भी अधिकता पाई जाती हैं। पृथ्वी का चुम्बकीय गुण भी इसी के कारण से है। ठीक है, चुम्बकीय जो गुण है पृथ्वी में इसी के कारण से है, किसके, निफे परत के अनुसार। ठीक है, निफे परत इसलिए है। ठीक, समझ गए ना, समझ गए। देखो घर को निफे इसलिए ज़्यादा घनत्वशील है, क्यों, देखो पृथ्वी पर तो एक तो लोग जंतु रह रहे हैं, इनको वजन, उसके बाद इतनी भाई मोटाई में है, उसको बंद, इससे सबसे नीचे वाले परत निफे, इसमें सबसे ज़्यादा कठोर धातुएं पाई जाती हैं। ठीक, आज देखो पहले पार्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न समझते हैं। ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद पार्ट खत्म हो जाएगा घर का। ठीक है, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा नहीं है? देखो पहली है समुद्र विज्ञान, दूसरी है जलवायु विज्ञान, तीसरी है जीव विज्ञान और चौथी है भू आकृति विज्ञान। देखो जी, समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान देखो मैंने पढ़ाया था, ये इसकी बहुत भूगोल की शाखाएं हैं। तो जीव विज्ञान माने क्या होता है, आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, तो यानी ये नहीं है, समझ गए। देखो दूसरा समझते हैं, भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जीव मंडल का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? बताओ, इसकी डेफिनेशन किसकी है? भौतिक भूगोल की। ठीक है, ये देखो, ना तो इसे मानव भूगोल कहेंगे, ना पर्यावरण, ना जैव भूगोल, इसे क्या कहेंगे? भौतिक भूगोल। जिसमें वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, वो किसमें आ जाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? देखो स्थल मंडल का भी अध्ययन किया जाता है, वायुमंडल का भी किया जाता है, जलमंडल का भी किया जाता है, उपरोक्त सभी का अध्ययन, यानी ये वाला सही है घर का। ठीक है, समझ गए। समुद्र विज्ञान एक शाखा है, मानव भूगोल की शाखा है, जलवायु विज्ञान की शाखा है, या प्रादेशिक भूगोल की शाखा है, या भौतिक भूगोल किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की। सिखाया था, पहले पढ़ाया था दूसरे पार्ट में, ध्यान रखना, दूसरे पार्ट समझाया था मैंने, इसका पार्ट 2 था, उसमें समझाया था मैंने। ठीक है, भौतिक भूगोल के बारे में। 5 मार्क 2 क्वेश्चन देखते हैं, क्या कौन सा है? समस्त पृथ्वी पर स्थल व जल का अनुपात क्या है? ठीक है, 2:4.3 है, या 1:2.3 है, या 1:3 है, या 1:27 है। तो किसका है? 1:2.3। ठीक है, समझ गए। ये यानी कि 1% आपका खाली क्या है? स्थल मंडल है, और जलमंडल 2.3 है। ठीक है, उसके अनुपात के हिसाब से। ठीक, समझ गए। अब देखो छठा क्वेश्चन देखते हैं, भूमंडल पर जल का विस्तार कितने प्रतिशत है? ठीक है, ये समझते हैं, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है, ये समझ लो। पृथ्वी पर कितना % पानी है, ये समझते हैं। ठीक है, तो कितने % पानी करके पृथ्वी पर, ये समझते हैं। देखो पृथ्वी पर पानी घर का 68% है, या 70% है, 71% या 72% है। लोग अधिकतर 70% पर सही लगाते हैं, पर इसकी ये गलत है। ठीक है, कितने % पानी है? 71%। कितने %? 71%। 70% नहीं लगाना है, ज़्यादातर लोग 70% पर लगाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, कितने % पानी करे पृथ्वी पर? 71%। ठीक, आपका यह पार्ट आज खत्म होता है। ठीक है, अब मिलेंगे नए पार्ट के साथ, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, दूसरे पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।